अद्भुत चीजें कुछ ऐसी अजीब होती हैं जिन्हें कि देखने के बाद आदमी का और बच्चे का भी दिल मचलने लगता है उन्हें लेने के लिए। लेकिन क्या यह सब ठीक होता है? क्या उन चीजों को, अद्भुत चीजों को लेना सही है? इस बारे में सब इस कहानी में बताया गया है और काफी मोटिवेशन है इस कहानी में, जो सुनिए। रामोपुर गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सूरज सिंह। वह 20 साल का हो गया पर कोई काम वाम नहीं करता था, बस आवारागर्दी किया करता था। उसके परिवार में बूढ़े पिता थे, बीमारी से पीड़ित माता थी और शादी की उम्र की एक छोटी बहन भी थी। एक दिन सूरज सिंह का पिता किसी व्याधि का शिकार होकर मर गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ बेचारे सूरज सिंह पर आ पड़ा। पिताजी ने जो कुछ बचा कर रखा था उसमें ज्यों त्यों करके 2 महीने बीत गए। परिवार की जिम्मेदारी को संभालना सूरज सिंह को एकदम मुश्किल सा लगा। एक रात को वह जीवन से विरक्त हो जंगल की ओर भाग निकला। सूरज सिंह जंगल में सिर झुकाए चल रहा था। यका किसी ने उसको उद्देश्य कर कहा, कौन हो तुम और यूं रात में कहां जा रहे हो? पास वाले टीले पर बैठी एक पिशाचनी यह सब कह रही थी। सूरज सिंह जरा भी डरा नहीं, वह सीधे पिशाचनी के पास पहुंचा और अपना सारा हाल उसे कह सुनाया। सूरज सिंह की सारी बातें सुनकर पिशाचनी को दुख हुआ। रोती हुई बोली, ऐसा हो तो तुम किस तरह अब जिंदा रहोगे बेटा? हाँ, तुम्हें बताओ कि अब मैं क्या करूं? सूरज ने पिशाचनी से पूछा। तुम बड़े किस्मत वाले हो, यहाँ पास में एक शमशान है, उसमें एक उजड़ा हुआ कुआं है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, चलो जल्दी चलकर उसमें कूद पड़ो। कहते हुए पिशाचनी सूरज को लेकर चल पड़ी। पिशाचनी की सलाह सूरज को उचित ही मालूम हुई। वह पिशाचनी के साथ वह उस उजड़े कुएं के पास पहुंच गया और उसमें कूद पड़ने को तैयार हुआ। इतने में एक बुढ़ी पिशाचनी कुएं से बाहर निकली और उसने पूछा, कौन है? इस आधी रात के समय यहाँ पर क्या काम है तुम्हारा? सूरज सिंह ने बुढ़ी पिशाचनी को भी अपना सारा किस्सा सुनाया। बेचारा बड़ी मुसीबत में फंसा है। उसकी कहानी सुनकर मुझे दुख हुआ और हमदर्दी भी। उसकी मदद करने के लिए उसे यहाँ ले आई हूँ, पिशाचनी ने अभिमान के साथ कहा। वाह, बड़ी आई मदद करने वाली, जा अब अपना रास्ता नाप। बुढ़ी पिशाचनी ने धमकाकर उसे भेज दिया। सूरज सिंह ने कहा, क्यों मां उस पर खफा होती हो? बेचारी मेरी समस्या हल करने के लिए ही मेरे साथ चली आई ना। सर हिलाते हुए बूढ़ी पिशाचनी ने कहा, अच्छी बात है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक स्थान पर ले चलती हूँ, वहां का सारा तमाशा देख लो, बाद में तुम जो चाहो वही करो। फिर वह सूरज सिंह को शमशान के ही एक दूसरे हिस्से में ले गई। वहां एक भगन समाधि के सामने कुछ पिशाचनियां बैठी हुई थी। बुढ़ी पिशाचनी ने सूरज सिंह से कहा, देखो सामने वह कंटीली झाड़ी देख रहे हो ना, उसमें छिप जाओ और बस देखते रहो। ये सूचना देकर बुढ़ी स्वयं भीड़ की ओर एक और जा बैठी। कुछ देर बाद उन पिशाचनियों का नेता बड़े ठाठ से वहां पहुंच गया और उस भगत समाधि पर आ बैठा। सभी पिशाच और पिशाचन ने एक साथ प्रसन्नतापूर्वक तालियां बजाई। पिशाचों के नेता ने एक बार मुस्कुराते हुए सबकी ओर नजर फेंकी और फिर कहा, मेरे प्रिय साथियों, अब देर किस बात के लिए? इस महीने में तुम सब लोगों ने जिन अद्भुत वस्तुओं का संग्रह किया है उनको हमारे सामने पेश करो। तुम्हें मालूम ही है कि वर्ष के अंत में अत्यंत अद्भुत वस्तुओं का संग्रह करने वाला एक विशेष पुरस्कार प्राप्त करेगा। दूसरे क्षण एक पिशाच एक खाली टोकरी ले आकर आया और टोकरी को समाधि पर लुढ़काकर बोला, सब्जी तरकारियां। और फिर उसने टोकरी पर 3 बार छड़ी से
मारा। आश्चर्य की बात कि जैसे ही टोकरी उठाई उसके नीचे तरह तरह की तरकारियों का ढेर पाया गया। शाबाश शाबाश कहकर सभी पिशाचों ने जोर जोर से तालियां पीटी। सूरज सिंह ने जब उस दृश्य को देखा उसे लगा कि क्या ही अच्छा हो कि वह टोकरी उसके पास आ जाए। अब दूसरा एक पिशाच आ गया है। उसके हाथ में एक बर्तन था। उसने उसे समाधि पर औंधे को लुढ़काया और वह जोर से चिल्लाया, मिठाइयां, मिष्टान। फिर उसने छड़ी से बर्तन पर 3 बार प्रहार किया। जब उसने बर्तन उठाया तो उसके नीचे सुगंध फैलाने वाले व्यंजन और अनेक प्रकार की मिठाइयां पाई गई। अब सूरज सिंह को लगा कि उस टोकरी की अपेक्षा बर्तन ही कहीं अधिक फायदेमंद है। तीसरे पिशाच ने एक मिट्टी के घड़े को समाधि पर रखा और उसने कहा, मुझे चाहिए दूध, गाढ़ा, स्वादिष्ट और शुद्ध दूध। उसने छड़ी को घड़े के चारों तरफ घुमाया। तुरंत गाढ़े दूध से भर गया। सूरज को लगा कि बर्तन की अपेक्षा इस घड़े से अधिक धन कमाया जा सकता है। अंत में पिशाचों के नेता ने अपने सहकारियों को बढ़ावा देते हुए कहा, मुझे ये देखकर अत्यंत आनंद हो रहा है कि मेरे अनुचर ऐसी अद्भुत वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं। तभी एक खोखल ले के नीचे एक बोरा पड़ा दिखाई दिया। सूरज ने बोरा अपने हाथों में लेकर उन सभी अद्भुत वस्तुओं को उसमें भर दिया। फिर एक जंगली बेल से बोरे का मुंह बांध दिया। वह बोरे को उठाकर कंधे पर रख ही रहा था कि आश्चर्य, अद्भुत वस्तुओं से भरा हुआ बोरा एकाएक अदृश्य हो गया। सूरज पागलों की तरफ चारों तरफ देख रहा था कि बूढ़ी पिशाचनी वहां पर आदम की। उसने सूरज को समझाया, बेटा मैंने सब कुछ देख लिया है। उजड़ों के पास जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तब तुम्हारे अंदर निराशा पिशाच घर किए हुई थी, पर मैंने तुम्हें आशा की नई जान फूंक कर तुम्हें आत्महत्या से बचाने की कोशिश की और तुम्हें यहां पर ले आए। यहां निराशा के पिशाच ने तुमको छोड़ा जरूर, पर एक नए पिशाच ने तुम पर अधिकार जमा लिया, आशा या प्रलोभन। यही कारण है कि प्रलोभन में पड़कर सारी अद्भुत वस्तुओं को निजी संपत्ति बनाने का मोह तुम्हारे मन में पैदा हुआ। यूं इन वस्तुओं को तुम अपना नहीं बना सके, समझे? सूरज ने पूछा, हाँ बूढ़ी मां, तुमने जो कुछ कहा सब सच्चा, लेकिन ये बताओ क्या मुझे क्या करना होगा? बेटा, मानव से दृढ़ लगन हो तो वह कई अद्भुत काम कर सकता है। क्या तुम सब्जियां तरकारियां नहीं पैदा कर सकते? मिठाइयों का व्यापार नहीं कर सकते? भैंस रखकर उनका दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते? तुम्हें अपने ढंग से सोचो कि अपने जीवन यापन के लिए कौन सा मार्ग अधिक सुविधाजनक है। इतना मार्गदर्शन कर बूढ़ी पिशाचनी वहां से गायब हो गई। पिशाचनी की बातों में छिपे रहस्यों को सूरज सिंह ने समझ लिया और नए उत्साह से नई जिंदगी बसर करने के लिए अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और क्या शिक्षा इससे आपको मिलती है, सोचिएगा जरूर। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक भी करें वीडियो को और साथ में बेल आइकॉन दबाकर मेरी सारी वीडियो सबसे पहले देखें भी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ बहुत ही जल्द।